हेलो दोस्तों, सीख भरी कहानी के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ, रोज़ की तरह प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका समाज के वर्ग के लोगों को, खास करके जो किशोर वर्ग है, उनके तक संदेश पहुँचाना होता है कि वो अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपनी रूट से जुड़े रहें। अपने को संस्कार विहीन नहीं करना है, संस्कार सहित जीना है। और इन सब सीख भरी कहानियों से जो वो निर्णय नहीं ले पाते, अनिश्चित से रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, क्रोधित हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, डिप्रेस्ड हो गए हैं, एंजाइटी उन्हें घेर लेती है और ऐसे में वो निर्णय गलत ले लेते हैं, गलत निर्णय जो कि बहुत ही शर्मनाक होता है। लेकिन सच मानिए, इस सीख भरी कहानी 100 में से 100 यदि आत्मसात व्यक्ति, 100 में से यानी 100% व्यक्ति यदि इसको आत्मसात कर लेते तो वो गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। उनका चरित्र, सच्चरित्र, सद्गति सब के पास होगी। तो बहुत हिम्मत से काम लेकर के हम यदि सीख भरी कहानियों को का अनुकरण करें तो हम बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आज की कहानी है, शीर्षक मैंने निकाला है एक सच्ची लगन। तो एक व्यक्ति था, वो सवेरे सवेरे एकदम उठा और साफ़ सुथरे कपड़े पहने और चल दिया सत्संग की तरफ, क्योंकि सत्संग होना था वहाँ पे। अक्सर वो जाया करता था, लेकिन ये सत्संग सवेरे सवेरे था, एकदम भोर में, इसलिए उठ के नहा धो करके अपना जाने लगा। थोड़ी दूर पे निकला तो ठोकर खा के, कीटन था, ठोकर खा के गिर पड़ा। भोर थी, थोड़ा अंधेरा भी था, ठोकर खा के गिर गया। वो वापस पलटा और कीचड़ में उसके कपड़े सन गए थे, ख़राब हो गए। गया, वापस नहाया, वापस उसने कपड़े पहने साफ़ सुथरे और उसके बाद फिर से सत्संग की तरफ चला गया। उसके बाद देखा कि उसी जगह फिर से वो खा के ठोकर गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो कुछ भी नहीं, उसको कुछ लगा ही नहीं। वो वापस गया, फिर से कपड़े बदले, फिर से नहाया धोया और कपड़े बदल करके फिर से चल दिया सत्संग की तरफ। अब फिर उसी जगह पहुंचा तो देखा कि ठोकर खा करके जैसे ही गिरा वैसे ही वो उठने को पीछे मुड़ने वाला था कि एक शख्स सामने आ गया। वो हाथ में चिराग लिए हुए था, रोशनी लिया हुआ था। बोला कि आप घबराइए नहीं, चलिए मैं आपको सत्संग के द्वार तक छोड़ देता हूँ। चलने लगा, रोशनी थी, रोशनी में चलने लगा और सत्संग के द्वार तक, घर तक उसको छोड़ दिया। तो उसने व्यक्ति ने कहा कि आप भी चलिए, सत्संग बहुत अच्छा होता है, आप भी चलिए, सुनेंगे, लाभ प्राप्त होगा आपको, मुझे तो बहुत लाभकारी लगता है। तो उन्होंने मना कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार कहा तो उसने व्यक्ति ने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सत्संग नहीं सुनना चाहते? अरे थोड़ी देर बैठ लीजिए, मत बैठिए घंटा 2 घंटा। बोला नहीं, इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ। अब तो वो सक पका गया, अवाक रह गया, डर गया। बोले काल? बोले हाँ, जब 2 बार तुम गिरे थे तो मैंने ही तुम्हें गिराया था। तो बोला अच्छा। तो बोला पहली बार गिराया, लेकिन क्या है, तुम्हारे मन में इतनी लगन थी कि तुम गए घर, नहाए, कीचड़ से सने हुए कपड़े को उतारा और दूसरे साफ सुथरे कपड़े पहन के फिर से सत्संग की तरफ चल दिए। इससे प्रभु ने तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब फिर दूसरी बार गिर पड़े उसी जगह मैं था, मैंने ही तुम्हें गिराया था। तो फिर भी तुम नहीं घबराए, न तुम्हारे में कोई शिकन आई चेहरे पर, न ही तुम क्रोधित हुए। तुम वापस मुड़े और घर की तरफ चल दिए, कीचड़ सने कपड़े उतारे, नए साफ सुथरे कपड़े पहने और चल दिए सत्संग की ओर। अब तीसरी बार भी ठोकर खा के गिरने को थे या मुड़ने को थे तो बाबा रे, और तो दोबारा जब कपड़े बदल के आए तो भगवान ने तुम्हारे घर परिवार के सारे जो पाप थे, कुकर्म थे, वो क्षमा कर दिए। अब जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो रोक दिया गया, क्योंकि फिर तो सारे गांव के पाप और वो ख़त्म हो जाते। लोग फिर पाप की दुनिया में गर्त में फेंक मतलब अपने को सोचते कि अरे मेरे तो पाप धुल गए हैं, ये है, ऐसा है, वो सारे गांव के पाप धुल जाते। इसलिए मैंने उसको रोक दिया। तो अब बताइए, कहानी तो ख़त्म हो गई है। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि हमें साधु की संगति तो करनी चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए। होता क्या है दरअसल हमारे साथ कि हम सच्ची लगन नहीं लगा पाते और सारे काम छोड़ देते हैं। आज हमारे घर मेहमान आ गया है तो सबसे पहले क्या है, सब काम हो जाएंगे, भगवान की माला, जाप, पूजा, अनुष्ठान जो है वो या तो शॉर्ट में करेंगे या करेंगे नहीं कि अरे कल कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो कि है वो आप ना छोड़िए। क्योंकि उस
क्योंकि हमारी जो जीव है, हम अपने जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों और रिश्तेदारों में हम ज़्यादा प्यार हम करते हैं। इसलिए सत्संग को या भगवान की पूजा को या आराधना को, उपासना को हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं या छोड़ देते हैं। उनसे हमको रिश्तेदारों से, पास पड़ोस से, मेहमानों से ज़्यादा हमको मोह है। इसके विपरीत आपने 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जा कर के कपड़े बदलने का और सत्संग घर चलने का आपने फैसला किया, क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान से, आपको भगवान के लिए बहुत प्यार था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बदंगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था, सत्संग सुनने का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था कि मालिक के पास ना पहुँचे, मैं देखूँ तो, और बाधा बार बार 3 बार बाधा पहुँचा रहा था। इस तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन करने बैठे तब हमारा मन चाहे कितनी भी चालाकी करे, चाहे कितना भी बाधित करे, रुकावट आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक न दिन क्या होगा, हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन में, भजन कीर्तन के लिए उठाएगा और उसमें भी हमको रस लगने लगेगा। बस हमें क्या ज़रूरत है, हिम्मत की, साहस की और सबसे बड़ी सच्चे लगन की हमको ज़रूरत होती है। और न ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। वह मालिक आप ही हमारे काम का, अपने आप ही हमारे काम को सिद्ध करेगा। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तो हम सफल ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, सीख भरी कहानियों के माध्यम से समाज तक संदेश पहुंचाना मेरा मकसद यही होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। विदा लेती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू एंड बाय।